प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। आज का जो वचन है वो है यहेजकेल 36 अध्याय 11 आयत में। हमारी परिस्थिति से मेल जोल खाता है ये वचन। लिखा है, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल की नई बसाऊंगा। मतलब प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बढ़ाऊंगा। प्रभु हमें हमारे साथ साथ मनुष्य और पशु दोनों को बढ़ाएगा। मतलब समझ में आ रहा है किसी को? प्रभु हमसे एक बात कहना चाह रहा है, मान लो आप लोग एक याजक हो, मान लो, क्या सच में आप हो, है ना? बोलो आमीन अपने लिए। आप एक याजक हो, तो अब आपके हाथ में बहुत सारी भेड़ें दी हैं परमेश्वर ने। आप पूछोगे कौन सी? मैंने तो किसी को तो समाचार नहीं सुनाया, मैं तो कोई पास्टर नहीं हूँ। जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना। आपको परमेश्वर ने भेड़ें दी हैं जिसमें से आपके परिवार भी हैं, आपकी भेड़ें। परमेश्वर ने आपके परिवार वालों को आपके हाथों में दिया है कि जो विश्वास में नहीं है वो विश्वास करें। और दूसरा, पशु दोनों को बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा। पशु पशु मतलब आपके जो काम धंधे, आपके नौकरी, बिजनेस है। जब आप प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को दोगे ना, तो ये सब कुछ परमेश्वर यूं ही आपके लिए करेगा। बढ़ाने का मतलब है, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, आपके हाथ के वो सभी कामों को परमेश्वर सफल करने की ताकत रखता है, और वो करेगा। जब आप एक भेड़ को चराओगे, दो भेड़ को चराओगे, घर में किसी को भी वचन की शिक्षा दोगे या वचन के बारे में बताओगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो ये बात प्रभु कहता है कि मैं दोनों को बढ़ाऊंगा, पशु और मनुष्य दोनों को बढ़ाऊंगा। जो तुम्हारी भेड़े हैं मनुष्य रूप में, उनको भी बढ़ाऊंगा, और जो तुम्हारा काम धंधा है उसको भी मैं ब्लेस करूंगा। जैसे यहोशू ने कहा था, प्रभु मैं तो मेरे घराने सहित तेरे पीछे हो लिया हूं। और अगर हम पढ़ते हैं कि प्रभु तू मेरे घराने को संभाल, तो मेरे इन चीजों को देख, तो मेरी जिम्मेदारियों को देख, मैं तेरे मतलब मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूँ। तू संभालेगा मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे लोगों को। अगर तू संभालेगा तो परमेश्वर ने, अगर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु मूसा से कहते हैं कि जब मैं तेरी बात के अनुसार करता हूँ, कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग संग चलूंगा। और अगर हम पढ़ते हैं पुराने समय में गिदोन को लेकर, तो प्रभु भी उनसे कहते हैं, जब मैं तेरी बात के अनुसार, तेरे काम के अनुसार करता हूँ, मैं तुझे इस बात के लिए प्रकट करूंगा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे छुटकारा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा, तेरा युद्ध लड़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, जब हम लिखा है, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। मतलब प्रभु में फुलाएगा फलाएगा। किस प्रकार से? धन में, आशीषों में, सब प्रकार की आशीषों में, शरीर में ब्लेस करेगा। आज अगर इंसान के पास धन है तो कहीं ना कहीं सेहत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। अगर सेहत है तो कहीं ना कहीं धन की कमी थी, है ना? अगर धन भी है, सेहत भी, लेकिन प्यार प्रेम की घटी थी। अगर प्यार प्रेम अच्छा है तो किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप नहीं है ना? प्यार प्रेम दूर दूर से है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें फलाऊंगा फुलाऊंगा, सब प्रकार से मैं तुझे फलाऊंगा फुलाऊंगा। जहां तुझे प्रेम की जरूरत है वहां तुझे प्रेम भी मिलेगा, जहां तुझे आशीष की जरूरत है वहां तुझे आशीष भी मिलेगी, जहां तुझे बरकत की जरूरत है वहां तुझे बरकत भी दूंगा, जहां तुझे छुटकारों की जरूरत है वहां तुझे छुटकारा भी दूंगा, जहां तुझे छुड़ाने की जरूरत है वहां पर मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी। मैं तुझे फलाऊंगा और फुलाऊंगा, ब्लेस करूंगा तुझे, चारों दिशाओं से मैं तुझे फलाऊंगा फुलाऊंगा। और मैं तुमको प्राचीन काल की नई बसाऊंगा। प्राचीन काल की नई मतलब परमेश्वर पुरानी बातों को स्मरण करेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया था, प्राचीन काल की नहीं, याकूब को ब्लेस किया था, इसहाक को ब्लेस किया था, उस समान मैं तुम्हें फलाऊंगा फुलाऊंगा। कोई रोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, कोई घटी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी, कोई बीमारी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। अगर लग भी गई, अगर आ भी गई थी किसी परीक्षा के कारण या किसी गलती के कारण, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें फलाऊंगा और फुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। अगर अब तक भी लग रहा है हम में से किसी की भी अब तक कोई भलाई नहीं हुई है, पति से जूते मिलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से गालियां मिलती हैं, घर वालों से बुराइयां मिलती हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से कहीं हमें भलाई नहीं मिल पाई है,
लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी भलाई करूंगा और पहले से अधिक मैं तेरी भलाई करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे काम के पीछे, मेरे काम के लिए अपने आप को दे चुकी है, क्योंकि तू अपने आप को मेरे काम के लिए दे चुका है। तूने पहला स्थान मुझे देना शुरू कर दिया है। जो मेरा है वो तू मुझे देती है, जो मेरा है वो तू मुझे देता है। जैसे यीशु ने कहा था कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। तो प्रभु कहीं ना कहीं हमें ब्लेस करना चाहता है। किस प्रकार से? मतलब बहुत ऐसे फलाऊंगा फुलाऊंगा, प्राचीन काल की नहीं। इसहाक, अब्राहम और याकूब का नाम आता है आशीषों के नंबर, आशीषों के लिए 3 नंबरों पे सबसे पहले नाम इन तीनों के ही आते हैं आशीषों के तौर पे। अय्यूब का भी नाम याद नहीं आता लोगों को, समझना। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम ही क्यों याद आता है? स्पेशल प्रभु ने स्वयं कह दिया था, मैं इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। और इन तीनों को ही परमेश्वर ने दिल खोल कर आशीष दी थी। प्रभु उस प्रकार से हमें फुलाएगा और हमारी भलाई करेगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हमें तब हम जान पाएंगे कि प्रभु सच में तेरे काम बड़े हैं और सच में तू जीवित है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर जितने चमत्कार चमत्कार आज तेरी जिंदगी में मैंने किए हैं, अगर इतने मैं किसी और जगह पे करता, मैं सूर और सेना में करता ना, तो वो लोग कब का मन फिरा लेते। इसलिए प्रभु कहता है अपना विश्वास बढ़ा और मन फिरा। मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु में छुड़ाने की सामर्थ रखता है, वो में चंगा करने की सामर्थ रखता है। प्रभु कहता है याद कर पुराने समय को, क्या मैंने ऐसी कौन सी बात थी, ऐसे कौन से व्यवहार थे, ऐसी कौन सी तकलीफें थी जिनसे मैंने अपने लोगों को नहीं छुड़ाया, अपनी प्रजा को नहीं छुड़ाया। जब मैंने उन्हें छुड़ाया तो क्या तू मेरी प्रजा नहीं? मैं तुझे भी छुड़ाऊंगा। जब मैंने उनकी भलाई और बड़ाई कराई है तो क्या मैं तेरी भलाई नहीं करूंगा? प्रभु कहता है कि जब मैंने उनको बहुतायत से बढ़ाया, उन मनुष्य को बढ़ाया, उनके वन पशुओं को बढ़ाया, उनके खेतों को बढ़ाया, तो क्या मैं तुम्हें नहीं बढ़ाऊंगा? याद करो उस मोमेंट को जब वो बकरियों का, भेड़ों का रंग भी बदल जाता था। जो परमेश्वर के लोगों को सताने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, वो लोग अपनी युक्ति में आप फंस गए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने बुराई को भी भलाई में बदल दिया। प्रभु कहता है कि मैं तुझे फैलाऊंगा फुलाऊंगा। जब प्रभु फैलाएगा फुलाएगा तो वो कितने भी पिन मार ले, पंचर नहीं हो सकते, है ना? पिन मारना का काम किसका? शैतान का। ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी किसी भी बात को लेकर। प्रभु में फैलाएगा फुलाएगा। इस पल तक भी लग रहा है प्रभु मेरे अकाउंट में, मेरे वॉलेट में तो उतने पैसे पड़े हैं, और प्रभु परमेश्वर एक सारे काम बाकी हैं, ये सारा इंतजाम कैसे होगा, ये सारे काम कैसे होंगे प्रभु? मेरे बेटे की जॉब का क्या होगा? मेरी बेटी की नौकरी का क्या होगा? प्रभु परमेश्वर कुछ तो रास्ता खोल। तो प्रभु कह रहा है जब मैं तुम्हें फैलाऊंगा फुलाऊंगा तो तुम्हें कोई भूखा नहीं मार सकता है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, एक बहुत खतरनाक भुखमरी के बारे में लिखा है। लेकिन जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है संसार में तो चाहे अकाल होगा लेकिन तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब मैं तुझे फैलाऊंगा फुलाऊंगा, जब मैं तुझे खिलाऊंगा, जब मैं तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाऊंगा, तो कौन तुझे नीचे कर सकता है? अब सोच कर देखो। बोले वचन प्रभु तू मेरे लिए कह रहा है, अपने लिए बोलो प्रभु ये वचन तू मेरे लिए कह रहा है। तू मुझे और हमारे खत्तों को, हमारे पशुओं को तू बढ़ाएगा प्रभु, और हम तो उसमें बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे प्रभु। और तू हमें प्राचीन काल के नहीं बसाएगा, और प्रभु परमेश्वर, और पहले से भी अधिक तू हमारी भलाई करेगा। और तब हम जान लेंगे कि सच में तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के इस वचन से हम सभी को आशीष मिले। एक सेकेंड, अभी हमारे पास 6 मिनट है। अपराजिता बहन कहाँ है? हाँ, अपराजिता बहन, आपके पास 6 मिनट है। 6 मिनट में वचन को लेकर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते तो शेयर कीजिए। मैक्सिमम चलो 10 मिनट। ठीक है, ये समय आपका है। समय समय तैयार रहना चाहिए, पहले ही बता दिया आप लोगों को। किसी को कभी भी मौका मिल सकता है, कितनी भी देर के लिए। हालेलुया, जय मसीह। ब्रदर, परमेश्वर बहुत आशीष दे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। परमेश्वर
तेरा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते। मैं नहीं जानती क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या वचन शेयर करनी है पिता परमेश्वर। शब्द भले मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा आपकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। कुछ तो बोल दीजिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लोगों को पिता परमेश्वर इस जीवन में प्रभु काम में आए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे समय आपके हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर। हमें सहायता करे, मदद करे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रदर्शन के, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं नहीं जानती क्या बोलूंगी क्या नहीं, बस इतना बोलना चाहती हूँ। जो हमारे जो सताव होती है, हम जैसे कि हम जो महिलाएं होती है या फिर पुरुष भी होते हैं, जो सताव होती है, हम अ, लगता है ऐसा कभी किसी किसी मोड़ में हमें लगता है मसीह ने कहाँ है। जगत के अंत उनके चेलों को जब भेजा सबके लिए चुड़कारे करने के लिए कि गली गली जगहों में जाओ, सबके घरों में जाओ और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको जिस जिस घर में जाओ उसको कल्याण हो, पहले कल्याण हो बोलो, और जो ग्रहण करे उनको आशीष दो, जो ग्रहण ना करे उनका धूल को भी तुम झाड़, धूल को भी ना रखना, झाड़ देना। और ऐसा करके तुम देखना, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम मसीह में जय तो प्राप्त, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जय प्राप्त करोगे लेकिन सताव के साथ। परमेश्वर ने पूरी की पूरी कह दिया था, सताव के साथ हम जय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन सताव के साथ हम प्राप्त करेंगे। आजकल हमें क्या होता है तमाशा, हमें क्या होता है, हम कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है, हम विश्वास से डगमगा जाते हैं, हम बहुत बड़े विश्वासी क्यों ना हो, हम विश्वास से डगमगा जाते हैं, कभी ऐसा स्थिति आ जाते हैं, ऐसा सिचुएशन, ऐसा शैतान भरमा देगा, मतलब सिचुएशन ही ऐसा डाल, हम कभी कभी सोचते हैं नहीं 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 ये परमेश्वर की ओर से ही है, लेकिन शैतान हमसे बात करते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चे को पढ़ाना भी है तुझे, ये भी देख, तू अगर नहीं बच्चे को पढ़ाएगी तो कल तो टीचर डांटेगी डांटेगी, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है, तू तो फिर 1 घंटा तो तेरे पास है ना, तू परमेश्वर को समय दे सकती है। फिर ऐसा करते करते बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा रह जाता, आधा घंटे से 10 मिनट, 10 मिनट पूरा गया, समय गया। लेकिन हम अगर वही समय को, हम अगर बच्ची को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आत्मा की सुनेंगे, और अगर वो शैतान की चाल को समझ जाएंगे, नहीं ये शैतान की ओर से है, तू चुप कर शैतान, अब मुझे मेरे बच्ची को पढ़ाई हो ना हो, मैं लेकिन शायद मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दूंगी। लेकिन उसी नेक्स्ट डे उनका रिजल्ट भी आता है, हम सोचते नहीं आज तो मैं पढ़ा नहीं पाए, आज तो मैं कुछ करने, आज हस्बैंड को समय नहीं दे पाए, आज तो हस्बैंड गुस्सा होंगे, हम डर जाते हैं और परमेश्वर को समय नहीं देते। लेकिन जब परमेश्वर को समय देते हैं, वही हस्बैंड सेकंड टाइम पे हम देखते हैं, वही हस्बैंड नम्र हो जाते हैं, वही हस्बैंड तुम्हारा साथ है, जो रुका हुआ काम तुम्हारा हो जाता है। मैं मेरी गवाही देती हूँ, कभी कभी दिन में इतना सिचुएशन गर्माहट गर्मी भरा रहता है, लेकिन मैं एक एक दिन रहता है मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, सिर्फ मैं ऐसा आत्मा में भर के मैं किसी का भी कान में भरती नहीं, शैतान बीच में भी डालता, अरे तेरा बर्तन पड़ा है, अरे तेरा पति खाने को ढूंढ रहा है, अरे तेरा बच्चे के लिए खाना बनाना है। लेकिन अगर हम बिल्कुल भी उस सोच को भी निकाल के, हम जो परमेश्वर से पूरे आत्मा से सच्चाई से मन को लगा देते हैं ना, सेकंड टाइम क्या होता है, वही पति जो गुस्से में रहता है ना, वही पति आके बोले बर्तन मांज दो, मैं खाना बना दूं, मैं सब्जी काट दूं, यही हेल्प करता है। ये मैंने देखा है मेरी लाइफ में, तो परमेश्वर आशीष दे सबको। मैं नहीं जानती थी मैं क्या बोलूंगी, और इस गवाही से किसको, किसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा होता है। हमें बहुत ही चौकन्ना रह के, बहुत ही अलर्ट रहना, रह के शैतान की चाल को समझना है, क्योंकि शैतान प्रार्थना में भी गड़बड़ी डालता है कि तेरा काम ये पड़ा है, तेरा काम वो पड़ा है, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, हम करें तो क्या करें, हमारे पास कुछ भी टाइम, हर ओर से हम कभी कभी इतना पजल हो जाते हैं, माइंड के डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देने को मन करता है, सब कुछ फेंक देने को मन करता है। तब क्या करेंगे, तब हम परमेश्वर के पास आएंगे, सब कुछ फेंक, चाहे तुम्हारे घर में बाढ़ आ जाता है, चाहे पानी फिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा कभी कभार, मैं जब मेरा चावल उगल के पूरा पूरा फैला हुआ पड़ता है, फैला हुआ रहता है, कभी कभी क्या कुछ नहीं हो जाते, लेकिन सब कुछ मैं छोड़ के कभी कभी क्या करती हूँ, पूरा सरेंडर कर लेती हूँ अपने आप को, हाथ पैर पूरा फैला के पड़ जाती हूँ परमेश्वर की शरण में, पूरा पड़ जाती, गिर जाती हूँ। तब परमेश्वर ऐसे छूते हैं ना, ऐसे छूते पवित्र आत्मा की ऐसा आग लगता है, वो नेक्स्ट डे और उसी दिन उसकी गवाही आती है, और गवाही ऐसे नहीं आती है, परख से आती है, जब हम पूरे मन से हम समर्पण करते हैं। लेकिन परमेश्वर मसीह ने कहा है सताव के साथ तुम जय प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं होगा, सताव आएगा,
हर घर से सताव आएगा, परिवार से सताव आएगा, बच्चों से सताव आएगा, किसी ना किसी और से सताव आएगा ही आएगा। लेकिन परमेश्वर हमें जय प्राप्त कराएगा, जय दिलाएगा, क्योंकि उसका वचन है, उसका वायदा है। जगत के अंत तक वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना। कभी कभी लगता है परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता, बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, लेकिन परमेश्वर उसमें क्या करता है, हमारे धीरज की परीक्षा लेता है, हमारे धीरज को उत्पन्न करता है, और टेस्ट भी लेता है कि हमें जो इसको इतना बड़ा उपाधि, इतना बड़ा ताज मुकुट पहनाने वाली हूँ, इसमें वो खरी उतर पाएगा क्या। क्या इसका धीरज, मतलब धीरज तो रहना है, इसको अगर कुछ इस पदवी में बिठाऊंगी तो धीरज तो रहेगा, तो कैसे संभाले। जैसे एक बड़ा पदवी में कोई देश को संभालने वाला रहता है, तो क्या करता है वो, तो परमेश्वर उसको भी, परमेश्वर की ओर से वो बैठता है, जो पदवी में जो बैठते हैं बड़े, क्योंकि परमेश्वर वचन वचन में लिखा है, जो बड़े पदवी में होते हैं उनको परमेश्वर ही बिठाता है उस सिंहासन में, क्योंकि उनको परमेश्वर चुन के, ताकि उनके अधीन में रहे हम, वो के नियम में बने रहे, एक अनुशासन में बने रहे, हमारे जीवन सच्चाई में रहे, मार्जित हो जाए, अनुशासन में रहे हम, सवर जाए, हमारा जीवन लाइफ सही ट्रैक में आने पाए, सही लाइन में, जिस हर एक देश में हर एक चीजों का रूल रेगुलेशन रहता है। तो इसी प्रकार हमें सेवकों का, हमारे दास दासों को, हमारे अगुओं को भी हमारे ऊपर ठहरा है। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमारे, हमको जो दिया है हमें उसे पालन करना है। तो हम क्या, मेरे ट्रैक से थोड़ा भटक रही हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो सब कुछ हमारे सताव आएंगे हमारे जीवन में, हमें अड़े रहना है, खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, हमें युद्ध करना है, आत्मिक युद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ में सब कुछ कर दिया है। जब हम शैतान को फायर प्रेयर के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, सच्चाई के साथ भगाते हैं, शैतान का कोई ताकत नहीं, एक सेकंड में वो चला जाता है। परमेश्वर आशीष दे सभी को। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से सभी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में वो काम में आएगा, मैं विश्वास करती हूँ। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, कुछ ना कुछ तो फल मिला। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते, परमेश्वर के नाम को, महान नाम को धन्यवाद करते हूँ, आज के मौका मिलने के लिए, मौका देने के लिए ब्रदर शांकी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा करे, ऊंचा उठाते रहे। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रभु का, सारी की सारी महिमा प्रभु को मिले, सारे धन्यवाद के हुए से प्रभु है। कितनी गहरी बात बोलवा दी देखो प्रभु ने आपके द्वारा, पता है आपके शब्द है ना, सामने वाले के लिए कीमती मोतियों का हार है जिनकी जरूरत थी, कीमती फूलों का हार है जिनकी जरूरत थी बहनों को और भाइयों को, ताकि जब जब उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की दुर्गंध आती थी, किसी प्रकार की दर्द पीड़ा आती, तो वो हार जो उन्होंने गले में पहन लिया है जिस वचन के द्वारा, कि चाहे सताव था लेकिन वो जय पाएंगे, उनको सुगंध आएगी बार बार जय की, कि मैं जय पाऊंगी। हमें तो वो बहुत आशीष है, ताली बजाओ सब मेरी बहन के लिए। तो वो बहुत ब्लेस करे, बहुत ऐसे आशीषित करे, तो वो कितनी सामर्थ्य वचन से परमेश्वर ने ब्लेस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजू भाई, राजू भाई, जी भाई जी। 12:40 तक आपको करना है, फिर इसके बाद आखिरी प्रार्थना में करके हम आप करेंगे। जो भी प्रभु का आत्मा आपके द्वारा बुलवाना चाहता है आप शेयर कीजिए, कुछ भी वचन से संबंधित, ठीक है। सबको जय मसीह की, मैं सब भाई बहन को जय मसीह की बोलता हूँ। और बहुत अच्छी बात है। और भाई हमारे दास दासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, और बहुत अच्छा बहन ने करा है। सच में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हम इस योग्य नहीं थे, परमेश्वर हमारी जबानों को खोलता है, हमारे मुंह को खोलता है। हम इस योग्य नहीं है वाक्य में। मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि बहन अभी ज्यादा समय से नहीं जुड़ी, मगर परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है। बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ शब्दों को बोलना चाहता हूँ, भजन संहिता से बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 85 है, और पेज नंबर 717 है। उसी में हम पढ़ेंगे। नीचे उसके डरवियों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, और धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है, और स्वर्ग स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा, और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। सच में बहुत गहरा वचन है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सच में परमेश्वर हमसे बात करता है। क्योंकि लिखा है इसके अंदर कि नीचे उसके जो डरवई हैं, क्योंकि कलाम बताता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके डरवई है, वो वाकई में उद्धार का समय निकट है। कलाम बताता है। क्योंकि हमारा जो अब जो समय है, परमेश्वर ने जो हमें, जो समय था, हमारा एक समय था जब हम मूर्ति पूजा के अंदर थे, ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर चल रही थी, तब परमेश्वर ने हमें क्या करा, अपने पास बुलाया। और परमेश्वर का कलाम भी हमें बताता है कि हम क्या हो गए, एक डरविये बन गए, मतलब परमेश्वर का डर रखने वाले लोग, भय रखने वाले लोग।
हम परमेश्वर का भय रखते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें बोलता है कि निश्चय उसके डरवे के उद्धार का समय निकट है। सच में हमारा जो उद्धार का, हमारे आंसू, परमेश्वर हमारी आंसुओं को जानता है, हमारी हर एक प्रॉब्लम को जानता है। शायद हम लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, अपने परिवार से कई बार शेयर नहीं कर पाते, मगर हमारे मन में जो बातें चल रही होती है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है भजन संहिता के अंदर कि यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु महान है। तब हमारे तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। सच में कितनी गहरी बात है। जिस देश में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, वो हमारा एक क्या होगा, एक निवास बनेगा, वो महिमा का निवास बनेगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं, हमें भी मुझे भी जुड़े हुए जनवरी से हो गया है। और हम कई लोग दूसरी दूसरी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर परमेश्वर के लहू और वसीले और प्रेम के द्वारा हम आपस में मिले हैं। ये बहुत बड़ी करुणा है परमेश्वर की। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में हम सच में एक दूसरे को जानते हैं कि ये बहन मेरे लिए आंसू बोती है, ये बहन मेरे लिए प्रार्थना करती है। एक दूसरे को हम जानते हैं, आज नाम से जानते हैं, हम एक फेस से जानते हैं, एक पहचान परमेश्वर ने हमें दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सच में कितना महान है हमारा परमेश्वर। फिर लिखा है 10 के अंदर, लिखा है करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। कितनी गहरी बात है कि करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, और धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया। कितनी गहरी बात है कि जो परमेश्वर का धर्म और जो मेल हम परमेश्वर के साथ करते हैं, उन आपस में क्या करा है, एक चुम्बन किया है। मतलब हमें आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। बहुत गहरी बात है। और लिखा है कि पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म जुगता है। पृथ्वी में हम लोग जो बैठे हैं, परमेश्वर के जो बच्चे बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं जो परमेश्वर के, वो परमेश्वर क्या करता है, एक सच्चाई को उगवाता है। कैसे, जब हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं तो वो सच्चाई के मार्ग को उगाता है। तब लिखा है स्वर्ग में से धर्म झुकता है। तब परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग के सिंहासन से क्या करता है, अपने धर्म को झुकाता है, हमारे लिए झुकाता है, हम सबके लिए झुकाता है। सच में प्रभु महान है परमेश्वर। फिर लिखा है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। अपनी उपज मतलब, जो अपनी उपज का मतलब बहुत एक आत्मिक शब्द है। इस बहुत गहराई है कि जब हम परमेश्वर के साथ हमारा जो एक एक बातचीत, एक वार्तालाप, एक परमेश्वर के साथ कनेक्टिंग जो हमारा रहता है परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर का कलाम भी हमारे को बोलता है यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। मतलब जैसे पौलुस को बोलता है कि उस पाने वाले को पदार्थ के अलावा कोई नहीं जानता, ऐसे क्या है, परमेश्वर एक उत्तम पदार्थ देगा क्योंकि पाने वाले के अलावा कोई नहीं जानता। सच में वो परमेश्वर भी बताता है, हमारे को कलाम में बताता है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। मतलब हमारी जो भूमि है, हमारा हृदय एक एक क्या देगी, एक उपज देगी, एक गहराई वाली उपज देगी। तब हम लिखा है धर्म उसके आगे आगे चलेगा। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आमीन, हालेलुया। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने कितनी गहराई परमेश्वर ने दी है कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा। जब हमारा परमेश्वर के साथ जब मेल मिलाप होता है, हम परमेश्वर की बाट को जोते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपना एक 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 अपना समर्पण परमेश्वर के अधीन अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर के सामने एक समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब धर्म उसके आगे आगे चलेगा, हमें आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर क्या होगा, जब हम चलेंगे ना तो लोग बोलेंगे कि हाँ, ये मसीह का जन है, इसके सामने कोई फालतू बात नहीं करनी। लोग अपना आप ही समझ जाते हैं। चाहे हम किसी भी जगह पे काम करते हो, मगर लोग आपके सामने कोई वैसी बात को भी कोई नहीं खोलेगा। हकीकत बात तो ये है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब परमेश्वर ने ये बात फिर बताई आगे कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। सच में कितनी गहरी बात है कि उसके जो पद चिन्ह है हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक मार्ग बन जाएगा। आज वाक्य में हमें ऐसा होना है कि शैतान से हमारा युद्ध हमेशा आत्मिक युद्ध है और हमारा हमेशा चलता रहता है। चाहे भले हम लेटे उठे बैठे चाहे कैसे भी होते हैं, हमारा एक युद्ध, आत्मिक युद्ध चलता रहता है, क्योंकि वो हमारा विरोधी है। वो अदन की वाटिका से चोर था, आज भी चोर है, और वो आज भी हमारी आशीषों को चुराने की बहुत कोशिश करता है। मगर जब जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो हम एक बड़ी क्या करते हैं,
एक उसको जीतते हैं, एक बड़े युद्ध को जीतते हैं। सच में प्रभु महान है। मैं सच में, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मगर प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे और बहुत ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक बात मुझे समझ में आई इसमें कि मतलब एक बात को लेकर मुझे प्रकाशन मिला कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। धर्म उसके आगे आगे चलेगा। अगर हम वचन की गहराई को देखें ना, तो प्रभु ने इस बात को लेकर यह भी सिखाया है। एक चीज अभी प्रभु सिखला रहा था इस चीज को लेकर कि धर्म कौन है। वो यीशु है। तेरा धर्म मैं हूँ। धर्म यहोवा है। धर्म का मतलब अगर हम इसको खुलकर देखें तो कहीं ना कहीं पवित्रताई, सच्चाई और खराई और प्रताप प्रताप पवित्र प्रतापमय हमारा परमेश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब एक बात कहना चाहता है, जैसे यीशु अपने चेलों के आगे चलता था, यीशु रोगियों को चंगा करता था, यीशु के पद चिन्हों पर उसके चेले चले। यीशु के चेलों ने भी रोगियों को चंगा किया। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, तो यीशु के पद चिन्हों पर चलकर यीशु के चेलों ने मुर्दों को जिलाया। पौलुस ने मुर्दों को जिलाया, है ना। तो ये चीज हमें परमेश्वर सिखलाता है। सच में ये बात सच है। ये बहुत गहरे वचन है। प्रभु ने इस बात को लेकर हमें सिखलाया। और प्रभु के उन वचनों के द्वारा जब जैसे मूसा के बारे में पढ़ते तो प्रभु ने मूसा से कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर मूसा कह रहे, प्रभु मुझे इस बात का चिन्ह दिखा। यदि तू हमारे आगे ना चले तो हमें आगे ना ले चल। यदि तू हमारे आगे चलेगा तो ही हमें ले चल। तो प्रभु ने कहा हाँ चल ठीक है, मैं तेरी बात के अनुसार करता हूँ। तो प्रभु जब उनके आगे आगे चलता था तो उनको इस बात का चिन्ह देता था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ और इन बड़े कामों के द्वारा तुम विश्वास करो, तुम डगमगाओ मत। तुम्हारे पाँव, ये उसके पाँवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। जैसे मान लो एक बाप एक बेटा है, हम समुद्र के किनारे पर है। राजू भाई एक पिता है और इनका जो बेटा है समुद्र के किनारे पर है। इनका जो बड़ा सा पैर है जो समुद्र में छप गया है, हम उस बड़े से पैर के अंदर है ना, इनके छोटे बेटे का पैर कवर हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से उन पद चिन्हों पर बेटा बाप की बातों पर, बाप के व्यवहार पर आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे प्रभु ने यीशु ने कहा था ना, इस बात को प्रकट किया। यीशु अपने पिता के पद चिन्हों पर चला और यीशु ने इस बात को कहा भी, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन वो जिसने मुझे तुम्हारे बीच भेजा है, मैं उसी को देखकर सब कुछ करता हूँ। मेरे जीवन में मेरी नहीं, वरन उसी की सिद्ध इच्छा पूरी हो। और जब इस वचन को जब यीशु मसीह ने पकड़ के रखा और यही बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखलाई, तो कोई भी ना पीछे हटा नहीं, किसी को गिरने नहीं दिया परमेश्वर ने। परीक्षाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर ने संभाल लिया। क्यों? क्योंकि जब उन पदचिन्हों पर चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है उन बच्चों को संभालना और सहारा देना। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको और मुझे, हम सभी को संभाल रखा है। प्रभु बहुत आशीष दे। राजू भाई को बहुत ऐसे ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में। परमेश्वर के इतने सारे अभिषेक है। तो कल आप लोग तैयार रहना। कल क्या है? कल है सैटरडे। आज सैटरडे, हाँ। तो आज देखते जैसा भी होता है, अगर प्रभु की इच्छा है, क्या पता वचन शेयर हो दोपहर में या फिर प्रेयर हो, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, कोशिश रहेगी, ठीक है। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे और ऐसे मौके मिलते रहेंगे जितना प्रभु, जैसा प्रभु चाहे। और अपने आप को समय समय तैयार कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे को पकड़ सकते हैं, किसी भी बुजुर्ग को पकड़ सकते हैं, किसी भी जवान को पकड़ सकते हैं। अगर कोई सो रहा तो उसको जगा भी सकते हैं। तैयारी करना भाई, और बिना बोले जाने नहीं देना है। फिर हाँ नहीं चलेगा यहाँ पे। चाहे छोटे से 2-4 शब्द बोलो, चाहे वचन ही सुना दो। प्रभु के वचन में यहाँ ये लिखा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोड़ना नहीं है खाली मौका। आप लोग इसलिए मीटिंग में नहीं जुड़े हो। मीटिंग में जुड़े हो तो इसलिए जुड़े हो कि आप लोग सीखो इन बातों को। यहाँ पर आप लोग अपना मुंह खोलो वचन से। जब आप यहाँ पर मुंह खोलोगे, वचन से सीखोगे, शिक्षा पाओगे, तभी आप सामने वाले को शिक्षा दे पाओगे। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए, जिसे प्रभु की दासी कहती है ना। तो तैयार रहना। हो सकता है कल काफी लोगों को मौका मिल जाए। छोटे छोटे टॉपिक, पहले छोटे छोटे टॉपिक, इससे ना आप लोगों की सरगर्मी बढ़ेगी। आप लोगों की सरगर्मी बढ़ेगी, आप सरगर्म हो जाओगे। आप ये सोचोगे भैया कभी मौका मिल जाता है, मेरे को तो ये वचन तैयार करके रखना है। करो जितनी तैयारी करनी करो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है हमें। आप लोग तैयारी करो, क्योंकि मौका भी आप लोगों को ही मिलना है। ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। एक को 2 बार भी मिल सकता है, एक को 10 बार भी मिल सकता है। जो बहुत बहुत बेचैनी से मांग रहा है, जरूर उस परमेश्वर उसको भी देगा। ठीक है। मौका किसी को भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन मौके को मत चूकना। ठीक है।
जय मसीह की सभी को। और अब हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे।